24 जून 2026 रात की बात है। एक लड़का और लड़की की शादी होती है। शादी की यह पहली रात थी। पहली मुलाकात थी। दुल्हन अपने दूल्हे के लिए गिलास में दूध लेकर आती है और जैसे ही दूध लेके आती है, अपने दूल्हे को वो दूध दे देती है। कहती है कि इसको पी लो। दूल्हा उसको दूध को आराम से पी लेता है। दोनों आराम से बैठ जाते हैं और बैठने के बाद बातचीत का सिलसिला शुरू हो जाता है। और बातचीत का सिलसिला भी शुरू ही हुआ था कि दूल्हे को नींद आने लगती है और दूल्हा आराम से सो जाता है। दिन निकलता है। उसे कुछ पता नहीं चलता कि रात क्या हुआ। उसे कुछ भी इस बात का एहसास नहीं था। कुछ भी उसको आभास नहीं था। एक दो रात बीत जाती है और ऐसे ही यह सिलसिला चलता रहता है। करीब करीब 1 से 1.5 सप्ताह के बाद उसको यह एहसास होने लगता है कि आखिरकार बात क्या है। जब भी देखो एकदम से नींद आ जाती है। एकदम से बेसुध हो हालात में पड़ जाता हूँ। एक दिन वो अपने पत्नी से कहता है कि मुझे बहुत जरूरी काम से बाहर जाना है। वो अपने माता पिता को लेकर वो घर से बाहर चला जाता है और यह कह कर गया था कि हमें थोड़ी देर हो जाएगी और जब हम लौट कर आएंगे तो फिर तुम दरवाजा खोल देना। लेकिन ध्यान रखना, दरवाजा तुम बंद ही रखना। किसी का कोई भरोसा नहीं। पता नहीं कौन आदमी कैसा आदमी घर में आ जाए। जब दुल्हन को इस तरह से डायरेक्शन दिया जाते हैं तो दुल्हन वैसे ही काम करती है। दूल्हा अपने माता पिता को साथ लेकर जाता है। जब लौट कर वापस आता है, आने के बाद जब देखता है तो दरवाजा खुलता नहीं है। जब दरवाजा नहीं खुलता है तो वो दीवार दीवार फांद कर दरवाजा खोलता है। उसके बाद जब उसके बाद जब जाता है, जाने के बाद जो उसने अपनी आंखों से दृश्य को देखा था, उस दृश्य को देखकर वो बहुत ही बहुत ही आश्चर्यचकित रह जाता है। दरअसल उसकी नई नवेली दुल्हन है एक लड़के के साथ आपत्तिजनक स्थिति में होती है। वो मोबाइल निकालता है। मोबाइल निकालने के बाद उसका वीडियोग्राफी बना लेता है, फोटो बना लेता है और यह फोटो वीडियो वायरल हो जाता है। जहां जहां तक यह सूचना वायरल हो रही थी, लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि आखिरकार एक दुल्हन ऐसा कैसे कर सकती है। यानी कि जो दूल्हे को लगातार काफी समय से नींद की गोलियां दी जा रही थी, उसी की वजह से वह बेहोश हो जाया करता था और बेहोश बेहोशी की वजह से वह अपनी पत्नी से ज्यादा मुलाकात नहीं कर पाता था, बातचीत नहीं कर पाता था। और जिस दिन इस बात का खुलासा होता है तो सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर यह पूरी कहानी वायरल होना शुरू हो जाती है। क्या है यह पूरी कहानी? आज आज की इस कहानी के माध्यम से जानने और समझने की कोशिश करते हैं। वेलकम टू द माई शो। माय नेम इज सुमित प्रजापत। 23 अगस्त 2026 की यह बात है। उत्तर प्रदेश के झांसी में तहसील चिर- चिरंगावा लगती है। चिरंगावा तहसील का एक मोहल्ला है, तालाब तालाबपुर। यहाँ का रहने वाला एक लड़का जिसका नाम राजेश होता है। राजेश के मामा का एक्सीडेंट हो जाता है। उनको मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया जाता है। वह अपनी माँ को अपने पिताजी को सूचना देता है कि मामा जी को चोट लगी है और हमें मेडिकल जाना ही पड़ेगा।
जब वो मेडिकल जाने वाली बात आती है, घर से कई नई नवेली दुल्हन होती है। घर से उसकी नई नवी नवेली दुल्हन होती है। दूल्हे दुल्हन से कहता है कि तुम यहीं रहना, देखभाल करती रहना। कोई घर में आए तो पूछ लेना कि कौन है, क्या है। किस किसी के अनजान आदमी को घर में आने की इजाजत नहीं है, मना कर देना। जब इस तरह की बात आती है और उससे कहा जाता है कि जो मुख्य द्वार है, इस गेट को बंद कर लेना। अब यहाँ से उसका दूल्हा होता है, उसके पास ससुर ये यहाँ से चले जाते हैं। उसके सास ससुर यहाँ से चले जाते हैं, मेडिकल जाते हैं। मेडिकल जाने के बाद एक एक डेढ़ घंटा वहां रुकते हैं। रुकने के बाद लगभग दोपहर के 2 बजे के आसपास जब वापस लौट जाते हैं, जैसे ही उसने दरवाजा खुलवाने की कोशिश की तो दरवाजा खुलता नहीं है। तभी पास का एक व्यक्ति आता है। वो कहता है कि आज तुम्हारे घर पर एक व्यक्ति आया था, इससे पहले तो कभी नहीं देखा। हाँ, एक एक दो दिन पहले और देखा था। उसको वो उसको वो शायद कभी भी घर के अंदर ही है। वो अभी भी शायद घर के अंदर ही है। जैसे ही उस लड़के यानी कि रजनीश को यह बात पता चलती है, रजनीश एकदम से अलर्ट मोड में आ जाता है। दीवार फांदता है। दीवार फांदने के बाद घर में एंट्री करता है। घर में एंट्री करने के बाद मुख्य दरवाजे को खोलता है। उसके पिताजी, उसकी माँ भी घर में प्रवेश कर जाती है। और इसी बीच में वह चोरी छिपे से अपने उस बेडरूम की तरफ जा रहा था, जहां पर अक्सर उसकी पत्नी से मुलाकात होती थी, बातचीत होती थी। जैसे ही घर के अंदर प्रवेश करता है, जाकर देखता है दरवाजा खुला हुआ था। दरवाजा खुला हुआ होता है। उसकी जो पत्नी है वह आपत्तिजनक स्थिति में होती है। उसके उसके तन पर कोई कपड़ा नहीं होता है और साथ ही एक और लड़का होता है, उसके तन पर भी कोई कपड़ा नहीं होते। और जैसे ही इसने आवाज लगाने की कोशिश की कि तुम कौन हो, यहाँ क्या कर रहे हो, इसी बीच में दोनों एकदम से वह भी अलर्ट मोड में आ जाते हैं। और आने के बाद इस लड़के को रजनीश का गला पकड़ लेते हैं और गला पकड़ने के बाद इसको मारने की कोशिश करते हैं। यह जोर जोर से चीखता चिल्लाता है। चिल्लाने के बाद इसकी मम्मी, इसके पिताजी जो इन चीखों की आवाज सुनने के बाद जो आसपास के लोग थे वो भी मौके पर आ जाते हैं। मौके पर आने के बाद लेकिन यहाँ यहाँ पर जो उसकी दुल्हन होती है, साथ ही इस दूल्हे के साथ जो व्यक्ति था, इस दुल्हन के साथ जो व्यक्ति था, लड़का है, उसकी उसको पकड़े कपड़े पहनने का की मौका ही नहीं मिल पाता। जब मौका नहीं मिल पाता तो उनको वैसे के वैसे ही रहने दिया जाता है। हालांकि जो दुल्हन होती है उसने एक चादर को लपेट लिया था और जो लड़का होता है उसने एक अंडरवियर पहन लिया था। और इसी बीच में वो ऐसी स्थिति में बैठा हुआ था और देखते ही देखते यहाँ पर जमघट लगना शुरू हो जाता है। जैसे लोगों का जमघट लगता है। जमघट लगने के बाद इसी बीच में रजनीश ने 112 नंबर पर पुलिस को फोन किया। इमरजेंसी कॉल जब करता है तो 112 नंबर की सूचना पाल पालने के बाद पुलिस 10 से 15 मिनट के आसपास में
वहां मौके पर पहुंच जाती है। दरोगा, सिपाही और भी पुलिस की टीम थी मौके पर आते हैं। मौके पर आने के बाद सिचुएशन को देखते हैं। पुलिस वाले भी देखते हैं कि देखते रह जाते हैं। दुल्हन जो होती है वो बेड पर पड़ी हुई है, बैठी हुई है और वो कुछ करने की स्थिति में नहीं थी। नहीं, लेकिन उसने एक चादर ओढ़ी हुई थी और जो सामने एक लड़का बैठा हुआ था वो एकदम से नग्न अवस्था में बैठा हुआ था। उसके पास सिर्फ एक अंडरवियर होता है। उसी बीच में जो राजेश होता है अपने अपने राजेश पूरी पूरी कहानी बताता है। वो कहता है कि साहब, यह जो उसकी पत्नी है इसका नाम अभिलाषा है। अभिलाषा है जो मध्य प्रदेश के जिला दतिया की रहने वाली है। गांव इसका कछोर खिरियाला गांव लगता है। वहां की रहने वाली है। हाई स्कूल पास है हमारे गांव से, लगभग करीब करीब 35 किलोमीटर दूर। जो उस लड़की की जगह है जहाँ का रहने वाला है, उस लड़की की जो जगह है जहाँ की रहने वाली है वो उत्तर प्रदेश की झांसी में चिरगावा लगता है। चिरगावा का मोहल्ला लगता है तालाब। पूर्व वो वहाँ का निवासी होता है। इस राजेश की जो मम्मी होती है, मम्मी के दूर के भैया होते हैं, उन्होंने एक जगह बताई थी। एक लड़की है, लड़की हाई स्कूल है, लेकिन लड़का जो होता है वह बीएससी मैथ होता है। दोनों का आपस में मिलान कराने के लिए एक दूसरे से बातचीत का सिलसिला शुरू होता है और वो तारीख होती आती है 15 मार्च 2026। यहाँ पर लड़की को देखने के लिए जाना था मध्य प्रदेश के दतिया में। तो यहाँ यहाँ से जो लड़का होता है उसके पिता जाते हैं, भैया जाते हैं, जीजा जाते हैं, मौसा जाते हैं और दो तीन दोस्त भी जाते हैं। इसी बीच में जो लड़के के पिता होते हैं वो अपने बेटे राजेश से कहते हैं कि बेटा, वैसे भी दुल्हन तो तुम्हें ही अपने साथ पूरी जिंदगी रखनी है। अगर तुम्हें कोई एतराज ना हो तो तुम भी हमारे साथ चल लो। दुल्हन से सीधे सीधे मुलाकात कर लेना, बातचीत भी कर लेना। हम कोशिश करेंगे तुम दोनों की बातचीत भी हो जाए। राजेश ने जैसे ही बात सुनी, राजेश एकदम एक दिन से हो जाता है, एकदम से खुश हो जाता है और जो बिचौलिया था उसने भी यह बात रखी। मैं पूरी पूरी कोशिश करूंगा तुम दोनों की बातचीत हो जाए। तुम आराम से एक दूसरे को देख लेना और बातचीत कर लेना। जब इस तरह की बात आती है तो आखिरकार यह पूरी की पूरी फैमिली पहुंच जाती है। अब यहाँ पर लड़का लड़की को देखा जाता है तो लड़की देखने में सुंदर होती है। लड़की को जितने लोगों ने भी देखा था सब के सब ने उसको पसंद कर लिया। नापसंद वाली कोई बात नहीं थी। इसी बीच में जो राजेश के पिता होते हैं वह वहां बैठे हुए जितने भी शख्स होते हैं, मेहमान होते हैं, घर के परिवार के लोग होते हैं, उनसे कहा जाता है वैसे भी राजेश को इस अभिलाषा के साथ पूरी जिंदगी रहना है। अगर किसी को कोई एतराज ना हो तो इन्हें अकेले में कुछ बात करने का मौका दिया जाए तो कैसा रहेगा। जब सब के सब कहते हैं कि हमें कोई एतराज नहीं है, ये दोनों आराम से बातचीत कर सकते हैं।
राजेश और अभिलाषा की बातचीत का सिलसिला शुरू हो जाता है। दोनों एक दूसरे से जब बातचीत कर रहे थे तो एक दूसरे से बड़े सहज रहे थे एक दूसरे पर बड़ी सहज रहे थे, शर्मा रहे थे और बातचीत करने की स्थिति में नहीं होते हैं। इसी बीच में राजेश ने अभिलाषा की तरफ देखते हुए कहा, मैं तुमसे कुछ नहीं करना चाहता, कहना यह चाहता हूँ। आपको याद होगा अच्छी तरह से उत्तर प्रदेश के मेरठ में मुस्कान नाम की लड़की ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दी थी। हत्या करने के बाद उसको नीले ड्रम के अंदर पैक कर दिया था और इस घटनाक्रम को जब खुलासा होता है तो पूरे इलाके में नहीं पूरे देश भर में इस बात को लेकर चर्चा शुरू हो जाती है। वह आगे बढ़ता हुआ कहता है कि मध्य प्रदेश के इंदौर में एक सोनम रघुवंशी नाम की लड़की होती है। उसका अपने ही घर के नौकर से प्रेम प्रसन्न हो गया था। उसकी शादी होती है राजा रघुवंशी से और वो हनीमून मनाने के लिए दर्जे दार्जिलिंग, शिलोंग वगैरह गई हुई थे। और इसी बीच में उसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति यानी कि राजा रघुवंशी को पहाड़ से धक्का दे दिया था। धक्का देने के बाद उसकी हत्या करवा दी। जैसे ही हत्या होती है तो यह घटनाक्रम भी पूरे देश भर में वायरल हो जाता है। वो इस वो एक और कहानी सुनाता है। वो कहता है कि मेरठ में एक महिला ने अपने पति को सांप से कटवा कर मरवाया मरवाया था और भी प्रेमी और भी प्रेमी की चाहत में। तो कहीं अगर तुम्हारे दिमाग में तुम्हारे दिल में किसी के लिए प्यार पन रहा हो या प्यार करती हो तो आप मुझे अभी के अभी बता देना। जब हम लोग यहाँ से जाएंगे तो मैं कोई ना कोई ऐसा बहाना बना लूंगा कि तुम्हारे ऊपर बात आएगी ही नहीं। तुम्हें इस बात से कोई टेंशन लेने की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अभिलाषा ने बड़े सुकून से बड़े प्यार से बड़े इज्जत से बड़े एतराज से बातें सुनी। बातें सुनने के बाद उसने कहा कि आप मुझे गलत मत समझना। मेरे परिवार को आप गलत मत समझना। ऐसी कोई बात नहीं है। मेरा को किसी के साथ कोई अफेयर नहीं है। अब कुछ मेरा ठीक ठाक सब कुछ मेरा ठीक ठाक है। मैं अपने परिवार की मर्जी से ही अपनी शादी करना चाहती हूँ। मुझे भी आप पसंद है। जब यह बात राजेश अभिलाषा की सुनती है तो वह खुश हो जाते हैं। इसके बाद वह बाहर निकलते हैं। बाहर निकलने के बाद दोनों ही अपने परिवार वालों के सामने रजामंदी दे देते हैं। हाँ कर देते हैं। जैसे ही हाँ होती है तो 24 जून 2026 की तारीख तय हो जाती है। बारात आती है। धूमधाम से लड़की की विदाई हो जाती है। विदाई होने के बाद लड़की अपने ससुराल चली जाती है। लेकिन उसे पहले ही दिन से उसने सवाग चरना रचना सवाग रचना शुरू कर दिया था। ऐसा दावा किया था कि उसने पहले ही दिन से उसने अपने पति को नींद की गोलियां देना शुरू कर दिया था। हालांकि राजेश को इस बात का कोई एहसास नहीं होता है। वो शादी के दूसरे हफ्ता के बाद एहसास होना शुरू हो जाता है। उसके शरीर में अजीब तरह की गिरावट आनी शुरू हो जाती है।